क्लास। मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। देखिए मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी पहनी है। तेरी जो मर्जी है तू वो पहन। मुझे तो सिर्फ ये लगा था कि उन कपड़ों में तू ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। ये कुछ बेढंगे से। अम्मी जान, आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे जो पसंद आएगा वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अरे बेटा नाज, यू लुकिंग गॉर्जियस। लेकिन अम्मी को तो ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या कह रही है? मेरी और अम्मी की पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल सेम है। थैंक यू। आपको इनवाइट किया, आ रहे हैं वो लोग। दावतनामा भिजवाया कि नहीं? अब देखिए अरबाज साहब, आप प्लीज मेरी याददाश्त को टेस्ट मत कीजिए। मुझे बरसों पुराने डील्स के हर माइन्यूट डिटेल्स आज तक याद है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। क्यों नहीं, बिजनेस की हर डील तो आप यूज सॉल्व कर देते हैं, कुछ भूलते नहीं है। लेकिन मजाल है घर की कोई भी बात आपको याद रहे। देखिए अगर मेरे बेटे की पार्टी पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो याद रखिएगा। अरबाज साहब, अल्लाह हाफ़िज़। पार्टी का बेहतरीन इंतजाम करवाया है, जैसा आपने कहा था वैसा ही। तो फिर ये हर बात पे नाना क्यों कहे जा रहे हैं? ऐसे करिए ना, गुस्सा ऐसे करिए ना। कसम खुदा की बेगम, गुस्से में तुसी बड़े क्यूट लगते हो। कहते हैं कि जब बेटे के पैरों में बाप के जूते आने लगे तो बाप की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। बेटा आधा बोझ जो उठा लेता है। और माशाअल्लाह हमारे तो तीन नौजवान गबरू बेटे हैं। लेकिन आपके दिल के करीब तो कबीर ही है ना। वैसे कबीर जैसे लायक बेटे नसीबों से मिलते हैं। तो वो एक अच्छा बेटा तो है ही, एक अच्छा भाई भी। और आप देख लीजिएगा, एक दिन वो एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा हमारी तरह, बशर्ते उसे भी हमारी तरह एक अच्छी शरीके हयात मिल जाए। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, मैंने आपके लड़के के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है। अब आपकी पसंद की है तो अच्छी ही होगी। ज़हीर, आपसे एक इल्तिजा है, आप अपनी पसंद कबीर पे थोप मत देना। कबीर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन आप उसका नेचर तो जानती हैं, वो दिल ही दिल में घुटता रहेगा, उफ तक नहीं करेगा। आप एक माँ को ये बता रहे हैं कि उसका बेटा कैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिक्र न करें, इस घर में वही लड़की आएगी जो कबीर की पसंद है, वो भी खानदानी। वाह, इतने शानदार होटल में आपकी प्रमोशन की बात ही है। और हो भी क्यों ना बेटा, ये मेरे मालिक शाहनवाज खान साहब का ही तो होटल है। चलो बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। अब्बू। हाँ बच्चे। लगता है मैं अपना पर्स टैक्सी में ही छोड़ आई। ओहो बेटे। अब्बू टैक्सी अभी पार्किंग में होगी, आप अंदर चलिए, मैं बस यूँ ले आई। ठीक है बेटे, जल्दी आना। खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस आलीशान होटल में आज एक शानदार पार्टी हो रही है। खान इस शहर के सबसे बड़े रईस लोगों में से, और आज इनके सबसे बड़े बेटे 7 साल के बाद वतन वापस लौट रहे हैं और नाम है मिस्टर कबीर खान। हेलो मिस्टर कबीर खान। नाजिया, पहचाना? तुम्हें कौन भूल सकता है? हेलो हैंडसम। ओह हेलो। कुर्बान जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कबीर भाई कहाँ हैं? बस अभी आ रहे हैं। ओके। अभी समझ में आया कि तुम कबीर खान नहीं हो। तुम हो क्या चीज? बड़े काम की चीज हो जी। खादिम को कुर्बान अली कहते हैं।
कबीर साहब का खास खिदमतगार। नौकर आप लोग, कबीर साहब तो मुझे भाई जैसा मानते हैं। अरे कुर्बान अली साहब, एक बात बताइए, आपके मालिक आने में और कितनी देर लगाएंगे? जी तैयार हो रहे हैं, होते ही चले आए। खुशामदीद मिस्टर कबीर खान, वेलकम टू दुबई। मेरे अब्बू के लिए इतनी जबरदस्त पार्टी, वाव। लेकिन अब्बू कहाँ है? आफरीन। जी आप पहचानते हैं मुझे? हाँ जी, देखते ही पहचान लिया जी। आप तो हूबहू वैसी ही हैं जैसा कि सुना था। जी हाँ जी, तब से आप ही का तो इंतजार हो रहा है यहाँ पे। आइए मैम, तशरीफ लाएं। वाह कुर्बान अली, तेरा जवाब नहीं, कैसे देखते ही पहचान लिया करीना मैम। वाह मैम आप एक मिनट यहीं रुकिए। कितना अजीब आदमी है। वो आ गई भाईजान। ये वही लड़की जिसके बारे में अम्मी अब्बू ने आपसे फोन पर बात की, करीना, जिससे आपकी शादी की बात चल रही है। आगे बढ़े भाईजान, जाके मिल तो नहीं उनसे। ऐसे कैसे जाके मैं, अभी तक बाकायदा किसी ने तारुफ तक नहीं कराया। अरे अम्मी अबू कहाँ रह गए? अभी आते होंगे भाईजान। अब आप अल्लाह का नाम लेकर खुद ही तारुफ कर कर आ ले भाईजान। डरे नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाय कबीर। आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। अब्बू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो आ गए? जी आप जानते हैं मेरे अब्बू को? जी नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन खूब जानते हैं उन्हें। अच्छा। लेकिन हम दोनों को मिलाने के लिए आज यहाँ कोई नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है ना, हम दोनों को अकेले में गुफ्तगू करने का मौका जो मिल गया। ये तो पीछे ही पड़ गया है। मैं सोच रहा था कि मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल अपने करियर पे तवज्जो देना चाहिए। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अमेरिका का नाम लेके इम्प्रेस कर रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से आदमी को शादी जैसे संजीदा मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब आप समझ रही हैं। ये आप क्या कहे जा रहे हैं? लगता है बुरा मान गए। देखिए आप इसे पर्सनली मत लीजिए प्लीज प्लीज, लेकिन सच तो यही है कि मैं अभी आपसे शादी नहीं करना चाहता।